क्या आपने कभी सोचा है कि आप मार्च में ही क्यों जन्मे, या फिर जुलाई की बारिश या दिसंबर की सर्द हवाओं में ही क्यों लिया आपने अवतार? क्या वो बस एक संयोग था, या उस पल में कोई आत्मिक योजना आकार ले रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म महीना ही आपकी आत्मा का पहला संदेश है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा अपने जन्म का समय, स्थान और क्षण स्वयं चुनती है, ताकि वो अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सके। सोचिए, आपका जन्म किसी खास ऋतु में किसी खास तिथि पर हुआ, क्योंकि आपकी आत्मा ने वही समय चुना जब ब्रह्मांड के दरवाजे उसके लक्ष्य के लिए सबसे अधिक खुले थे। तो आज हम जानेंगे कि जन्म का महीना सिर्फ कैलेंडर की इकाई नहीं होता, बल्कि एक दिव्य संकेत होता है। ये वो महीना होता है जब कोई खास देवी ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है, जब एक विशिष्ट देवता ब्रह्मांडीय स्तर पर जागृत होते हैं, और जब कुछ आत्माएं धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई जाती हैं। आपकी आत्मा ने उस मास को चुना क्योंकि उसमें छिपे हैं आपके धर्म का बीज, यानी कि आपका इनर पर्पस, आपके पिछले जन्मों के कर्मों की छाया और वो सीख जो इस जन्म में पूर्ण होनी है। और इसी यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 12 वैदिक चंद्र महीनों की ओर, चैत्र से फल्गुन तक। चैत्र मार्च अप्रैल में नए जीवन का आरंभ, बसंत की पुकार फल्गुन, फरवरी मार्च पूर्णता और समर्पणता का समय। ये वो पारंपरिक हिंदू मास हैं जिन्हें विक्रम संबंध के अनुसार माना जाता है। हर चंद्र मास किसी न किसी देवता, तिथि और ऊर्जा से जुड़ा है, और हर मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक विशिष्ट आत्मा उद्देश्य लेकर आता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जन्म का महीना आपके सोल मिशन को प्रकट करता है। हर महीने से जुड़े देवता जैसे श्रावण समान शिव, कार्तिक समान विष्णु, मार्गशीर्ष समान श्री कृष्ण, कौन से नक्षत्र और ग्रह प्रभाव उस महीने में प्रबल होते हैं, और कैसे प्राणों की कहानियाँ आपके जन्म से जुड़ी कार्मिक प्रेरणाओं को उजागर करती हैं। और फिर आएंगे वो रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने। हर जन्म मास एक सोल मिशन है, और उसके साथ आते हैं विशिष्ट कार्मिक संबंध, कुछ अपूर्ण जीवन लक्ष्य और कुछ गहरे आंतरिक सबक। अब हम प्रवेश करेंगे वेदों की ओर, जहाँ ऋषियों ने समय को सिर्फ एक मापा नहीं, बल्कि एक आत्मिक संकेत तंत्र, डिवाइन टाइमिंग माना है। कैसे प्राचीन दैविक शास्त्रों में हर चंद्रमास को एक देवी शक्ति कहा गया है, और क्यों हर मास में जन्म लेने वाली आत्मा एक खास आत्मिक भूमि निभाने के लिए आई है। तो चलिए अब हम यात्रा शुरू करते हैं समय के उस रहस्यमय द्वार की ओर, जहाँ महीनों के नामों में ईश्वर की वो वाणी छिपी है और आपकी आत्मा का मार्गदर्शन लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में जन्म का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? हम केवल अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च, जुलाई, दिसंबर से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम उससे भी गहरे चंद्र गति से जुड़ी एक दिव्य गणना से संचालित होते हैं। वेदों में जिसे कहा गया है चंद्रमास, चैत्र से फल्गुन और वैदिक पंचांग की आत्मा। वेदों में वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र मास से, जो अंग्रेजी महीने मार्च के अप्रैल के मध्य आता है, और वर्ष का समापन होता है फाल्गुन मास में, जो लगभग फरवरी मार्च में होता है। ये 12 मास हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये सौर नहीं बल्कि चंद्रमास हैं, जिसका अर्थ है कि इनका निर्धारण चंद्रमा की गति और पूर्णिमा अमावस्या के अनुसार होता है। तो सवाल उठता है कि हम अंग्रेजी कैलेंडर क्यों नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन सिस्टम पर आधारित होता है, जो कि केवल सूर्य की गति पर आधारित होता है। लेकिन भारतीय आत्मिक परंपरा चंद्रमा को मन और आत्मा से जोड़ती है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी मन का जन्म चंद्रमा से हुआ है। इसलिए जन्म की सही आत्मिक समझ तभी मिलती है जब हम उसे चंद्रमास और नक्षत्र के संदर्भ में देखें। हर चंद्रमास में एक विशिष्ट देवीय ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए श्रावण मास, जुलाई अगस्त, भगवान शिव का महीना, ध्यान, व्रत और आत्मनियंत्रण की ऊर्जा हावी होती है। इस महीने जन्म लेने वाले अक्सर
अत्यंत संवेदनशील, अंतर्मुखी और तपस्वी प्रवृत्ति के होते हैं। कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर विष्णु और तुलसी पूजा का समय। इस मास में जन्म लेने वाली आत्माएं संरक्षक, सप्तगुणी और प्रेम सेवा में रमी हुई होती हैं। हर मास एक देवी स्वभाव और एक विशिष्ट गुण और एक आध्यात्मिक कार्य लेकर आता है। आपका जन्म उसी समय हुआ जब वो देवी लहर आपकी आत्मा मिशन के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। क्या आपने ध्यान दिया है कि भारतीय नामों में अक्सर मास या तिथि का संकेत छुपा होता है? श्रावणी, श्रावण मास में जन्मी कन्या। कार्तिकीय, कार्तिक मास के स्वामी। आषाढ़ी, आषाढ़ मास की स्मृति। ऋषि मुनि किसी शिशु का नाम उसके जन्म मास और नक्षत्र के आधार पर रखते थे, क्योंकि नाम बराबर ध्वनि बराबर ऊर्जा। हर नाम एक बीज मंत्र की तरह कार्य करता है। उदाहरण के लिए श्रावणी नाम अपने भीतर शिव तत्व को रखता है। नक्षत्र बराबर आत्मा की दिशा। जैसे यदि कोई बच्चा मघा नक्षत्र में जन्म ले तो उसे पूर्वजों और सम्मान की धारणा से जोड़कर समझा जाता है। मास बराबर आत्मिक ऊर्जा की धारा। अगर किसी का जन्म आषाढ़ मास में हुआ तो उसमें संघर्ष, तपस्या और विकास की चिंगारी होगी। नाम रखना केवल एक औपचारिक संस्कार नहीं था, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को पहचानकर उसे दिशा देने की प्रक्रिया थी। अगर आप श्रावण में जन्मे हैं तो शिव ने आपको एक विशेष कार्य सौंपा है। शिव तत्व केवल नृत्य और तांडव नहीं है, वो है मौन, समाधि, त्याग और तपस्या। तो अगर आपकी आत्मा ने श्रावण मास को चुना तो समझिए कि आपके भीतर वो मौन की शक्ति है जो संसार को भीतर से बदल सकती है। अब हम प्रवेश करेंगे प्रत्येक मास की आत्मा में और जानेंगे किस देवता की ऊर्जा उस मास को संचालित करती है, कौन सी पुराण कथाएं उस मास से जुड़ी हैं और जन्म लेने वाली आत्माओं का विशिष्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपका जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक विशेष देवता की योजना है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जब आप पैदा हुए थे तब ब्रह्मांड में कौन सी शक्ति जागृत थी? क्यों किसी ने चैत्र को चुना और किसी ने फाल्गुन? वैदिक परंपरा मानती है कि हर चंद्रमास एक दैवीय सत्ता से संचालित होता है और जो आत्माएं उस मास में जन्म लेती हैं वो उस देवी गुण को अपने जीवन में लेकर आती हैं। इन महीनों की गणना अमावस्या या पूर्णिमा के बाद शुरू होती है, इसलिए वे अंग्रेजी तारीखों से थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। पहला महीना है चैत्र। चैत्र को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च के मध्य से अप्रैल के मध्य तक माना जाता है। आमतौर पर ये मार्च की 15 तारीख के आसपास पूर्णिमा या अमावस्या के बाद शुरू होता है और अप्रैल की 13-14 तारीख तक चलता है। तिथियां हर वर्ष चंद्रमा की गति के अनुसार थोड़ी बदल सकती हैं। ये वैदिक पंचांग का प्रथम मास है, यानी नए सौर चक्र की शुरुआत। ये वही समय होता है जब प्रकृति नींद से जागती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं और वायु में प्राण शक्ति की लहर दौड़ती है। इसलिए इस मास को वसंत का प्रथम स्पंदन भी कहा गया है। देवता श्री राम। चैत्र मास की सबसे शुभ तिथि होती है रामनवमी, यानी भगवान राम का जन्म इसी मास में हुआ था और इसलिए ये मास धर्म की स्थापना का प्रतीक बन गया। राम कौन है? राम केवल एक राजा नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनका जीवन पूरी मानवता को धैर्य, सेवा, संयम और कर्तव्य का संदेश देता है। अगर आपका जन्म चैत्र मास में हुआ है तो समझिए कि आपकी आत्मा ने श्री राम की मर्यादा और धर्म स्थापन की भूमि को चुना है। ये आत्माएं जीवन में संघर्ष झेलती हैं लेकिन कभी भी अन्याय के सामने झुकती नहीं हैं। आपका जीवन शायद दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए बना है, पर उससे पहले आपको स्वयं में अनुशासन और त्याग का दीप जलाना होगा। आपको गलत के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा मिलती है। कभी कभी आप खुद को अकेला धर्म रक्षक भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए राम भी वनवास गए थे और उसी वन में उन्होंने सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म कर्तव्य, नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा है। आप इस जन्म में किसी न किसी धार्मिक, सामाजिक या नैतिक उद्देश्य को लेकर के आए हैं। दूसरा महीना है वैशाख।
वैशाख मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के मध्य से मई के मध्य तक होता है। ये आमतौर पर अप्रैल की 14-15 तारीख के बाद शुरू होता है और मई की 13-14 तारीख तक चलता है। ये वही मास है जिसमें ऋतुएं स्थिर होती हैं, गर्मी का आरंभ हो चुका होता है और प्रकृति अब सृजनशील बनती है। इस मास में आता है अक्षय तृतीया, जो कभी न क्षय होने वाले पुण्य और सदा स्थायी शुभ कर्मों का प्रतीक है। अक्षय तृतीया का अर्थ है जो भी शुभ कर्म इस दिन किए जाएं उनका फल कभी समाप्त नहीं होता। यही वैशाख का संकेत है। अब यह समय है जब आत्मा कुछ नया रचने को तैयार है। देवता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी वेदों की ध्वनि से सृष्टि की रचना करते हैं। उनकी शक्ति है विचारों को रूप देना, अमूर्त को मूर्त में बदलना। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का भाव, सभी कुछ ब्रह्मा की सृजनशीलता चेतना से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस मास में जन्मी आत्माओं को दिया गया है कल्पना शक्ति, ज्ञान और निर्माण की प्रेरणा। अगर आपका जन्म वैशाख मास में हुआ है तो आपकी आत्मा एक रचनाकार है। आपके भीतर ऐसे विचार हो सकते हैं जो दुनिया को नया रूप दे सकते हैं। आप शिक्षक हो सकते हैं, लेखक, कलाकार, विचारक या कोई ऐसा जो शब्दों और विचारों से संसार बदलने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन संभव है कि पिछले जन्म में आपके विचार अधूरे रह गए हों। आपने योजना तो बनाई लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाए। अब इस जन्म में आपकी आत्मा कहती है कि इस बार अधूरे सपनों को पूरा करना है, इस बार विचारों को कर्म में बदलना है। आप गहराई से सोचते हैं लेकिन अक्सर सोच में ही खो जाते हैं। ब्रह्मा की तरह आप सिर्फ आरंभ करने वाले हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में सहयोगी विष्णु या कर्म योग की आवश्यकता होती है। आत्मा का उद्देश्य ज्ञान को सिर्फ जमा नहीं, उसे बांटना है। कल्पना को सिर्फ सपने नहीं, सच्चाई बनाना है। तीसरा महीना है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर मई के मध्य से जून के मध्य तक होता है। इसकी शुरुआत लगभग 15 मई के आसपास होती है और समाप्ति 15 जून तक होती है। ये वही समय है जब गर्मी अपने चरम पर होती है, सूर्य आकाश में सबसे तेज होता है और पृथ्वी जैसे तपस्विनी बन जाती है। ज्येष्ठ मास कोई सहज समय नहीं है। ये वो काल है जब जीवन और प्रकृति पसीने की परीक्षा से गुजरते हैं। देवता है अग्नि शुद्धिकरण के स्वामी। अग्नि वैदिक यज्ञों के प्रथम देवता हैं। ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि को ही समर्पित है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ से देवम, यानी अग्नि वे देवता हैं जो हर यज्ञ के प्रारंभ में बुलाए जाते हैं, क्योंकि वे ही संदेश वाहक हैं। मनुष्य देवताओं तक उनका स्वरूप है शुद्धि करना, तप के माध्यम से ऊंचा उठाना और अंतर्मन की परीक्षा लेना। अगर आपका जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ है तो आपकी आत्मा शायद एक तपस्वी की आत्मा है। आप बचपन से ही भीतर एक आग महसूस कर सकते हैं, कोई बेचैनी, कोई खोज, कोई भीतर की पुकार। आपके जीवन में बार बार अग्नि परीक्षाएं आती हैं, रिश्तों में, करियर में, शरीर और मन दोनों में। लेकिन ये आग आपको जलाने नहीं, जगाने के लिए है। आपके सामने बार बार वो परिस्थितियां आती हैं जहां आपको धैर्य रखना होता है, त्याग करना होता है और भीतर के विकारों को स्वाहा करना होता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने ताप को प्रकाश में बदलें और संसार को उस प्रकाश से मार्ग दिखाएं। आप में धैर्य की अद्भुत क्षमता है, लेकिन तभी जब आप आत्मनियंत्रण सीख जाएं, आपको भीतर से शक्ति मिलती है, बाहर से मान्यता नहीं। जब सब लोग आपको छोड़ देते हैं तभी आपकी साधना शुरू होती है। इस जन्म में आपकी आत्मा का कार्य है आत्मा को तप में डालना और उसकी भीतर की दिव्यता को बाहर लाना। आप तपस्वी नहीं, तप से जन्मे हैं। चौथा चंद्रमास आषाढ़। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि दूसरों की सेवा करने में आपको एक गहरी शांति, एक विशेष ऊर्जा मिलती है? क्या आप में विनम्रता इतनी सहज है कि लोग आपको देखकर श्रद्धा से झुक जाते हैं, लेकिन आप स्वयं हमेशा झुके रहते हैं? तो संभव है आपकी आत्मा ने आषाढ़ मास को अपने अवतरण के लिए चुना है। आषाढ़ मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग 15 जून से 15 जुलाई तक आता है। ये वही समय है जब भारत में मानसून की पहली बारिशें होती हैं और साथ ही आता है एक आध्यात्मिक वर्ष का मोड़, गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा, जब महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और जब शिष्य अपनी आत्मा को गुरु के चरणों में अर्पित करता है। हनुमान जी इस मास के देवी अधिष्ठा माने जाते हैं। उनका स्वरूप दो विपरीत गुणों का संगम है, एक
और अद्वितीय शक्ति, पर्वत उखाड़ने वाली, सूर्य को निगलने वाली, दूसरी ओर असीम नर्मता, मैं तो केवल राम का दास हूँ कहने वाली। हनुमान जी के जीवन में भक्ति है, सेवा है और विनम्रता की चरम सीमा है। अगर आपका जन्म आषाढ़ मास में हुआ है तो आपकी आत्मा लेकर आई है निष्काम सेवा की प्रेरणा, सर्विस, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अहंकार विहीन भक्ति की क्षमता। आपका जीवन किसी स्वतंत्र नेता का नहीं बल्कि आत्मसेवक का है। आप में शक्ति है लेकिन उसका प्रयोग दूसरों की भलाई में करना है। इस मास में जन्मी आत्माएं अक्सर दूसरों के दुख से जल्दी जुड़ जाती हैं, खुद को पीछे रखकर सेवा करना पसंद करती हैं और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करती हैं। आपको कर्म युग में आनंद आता है, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए किया। आप गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन में कई बार एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसे आप अपना गुरु या मार्गदर्शक मानते हैं और आपकी आत्मा उसके चरणों में झुक जाती है। आषाढ़ जन्म वाली आत्मा को सीखना होता है सेवा के पीछे कोई चाह न रखना, शक्ति का प्रयोग नम्रता से करना और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के विचारों को अपने हृदय की नाड़ी बना लेता है। 5वां श्रवण मास, जुलाई से अगस्त, देवता भगवान शिव, आत्मा का उद्देश्य ध्यान और वैराग्य। क्या आप जीवन की हलचल से अक्सर ऊब जाते हैं? क्या आपके भीतर एक गहरी चुप्पी, एक आध्यात्मिक अकेलापन है जो आपको दुनिया से हटकर किसी शांति की ओर खींचता है? तो संभव है कि आपकी आत्मा ने श्रावण मास को चुना हुआ हो अपने अवतरण के लिए। श्रावण मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आता है। ये वर्ष का सबसे शिवमय मास माना जाता है। हर सोमवार को श्रावण में व्रत रखा जाता है जिसे श्रावण सोमवार कहा जाता है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और बिल्व पत्र अर्पण। इसी मास में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और ये श्रवण मास था। देवता भगवान शिव मौन, ध्यान और वैराग्य के स्वामी। शिव वो देवता हैं जो शून्य में भी पूर्ण हैं, न महल, न वस्त्र, न आडंबर, बस ध्यान, तांडव और समाधि। शिव वो हैं जो सृष्टि में रहते हुए भी सृष्टि से परे हैं। अगर आपका जन्म श्रावण में हुआ है तो आपकी आत्मा भी है एक स्वाभाविक अंतर्मुखता, एक गहरी तपस्वी वृत्ति और जीवन में त्याग, मौन और सत्य की खोज का भाव। आपका मार्ग बाहर नहीं भीतर की ओर है। आपके लिए संसार एक परीक्षा है और आत्मा एक उद्देश्य। श्रावण में जन्मे लोग अक्सर ध्यान, दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। रिश्तों में भी एक अलिप्तता रखते हैं, वो होते हैं मगर बंधते नहीं। जीवन में अक्सर प्रेम और त्याग की परीक्षा मिलती है ताकि आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। आपकी आत्मा कई बार पिछले जन्मों में भोग और भ्रम से गुजर चुकी है। अब वो शांति चाहती है और इसके लिए वो संसार से दूरी बनाना सीख रही है। आज आप बचपन से ही थोड़े अलग, गहरे सोचने वाले और एकांकी महसूस कर सकते हैं। श्रावण जन्म आत्मा के लिए आदर्श साधना है। रुद्र अभिषेक, अपने भीतर के रुद्र को शांत करने के लिए मौन साधना, वाणी की साधना का शुद्धिकरण, महामृत्युंजय मंत्र, जीवन की अनंतता की स्मृति के लिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं मौन ही वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से प्रथम बार संवाद करती है। अगर आप श्रवण में जन्मे हैं तो शिव ने आपको विशेष कार्य सौंपा है, संभवतः आत्मा के तन को जलाना और ध्यान के दीप को स्वयं को आलोचित करना। 6 भाद्रपद मास, लगभग 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में हर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कोई ना कोई बाधा आ जाती है? कभी रिश्तों में रुकावटें, कभी मानसिक द्वंद्व या कभी ऐसे लगता है कि कुछ तो रुक रहा है पर समझ नहीं आता क्या? अगर हाँ तो संभव है कि आपकी आत्मा ने भाद्रपद मास में जन्म लेकर विघ्नों को हरने की शक्ति को स्वीकार किया है। भाद्रपद वो समय है जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, भगवान गणपति का जन्मोत्सव। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को हरने वाला कहा गया है, साथ ही बुद्धि के दाता भी। इसलिए ये मास एक सांकेतिक आह्वान है कि जो आत्मा इस समय जन्म लेती है वो दुनिया की उलझनों को सुलझाने और दूसरों के रास्तों को भी प्रशस्त करने का कार्य करती है।
गणेश जी के 4 मुख्य गुण होते हैं। 1 बुद्धि यानी विवेकपूर्ण निर्णय, 2 संकट निवारण यानी सही समय पर समाधान, 3 अनुशासन और रचना, 4 मूलाधार चक्र का जागरण यानी आत्मिक स्थिरता। भाद्रपद में जन्मे लोगों में ये चारों गुण प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं या फिर जीवन उन्हें विकसित करने के लिए परीक्षा लेता है। भाद्रपद में जन्मी आत्मा अक्सर चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है, चाहे वो एक परिवार हो, एक टीम या एक टूटा हुआ मन। रचनात्मक होती हैं, जीवन में नया निर्माण करना चाहती हैं, एक व्यवसाय, एक विचार, एक या किसी के जीवन की दिशा। लेकिन इनके जीवन में अक्सर आता है बार बार विघ्न, रुकावट या अटकाव। मगर ये रुकावटें दंड नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा होती हैं कि क्या ये आत्मा अपनी बुद्धि से रास्ता निकाल सकती है। संभव है कि आपके पिछले जन्म में आपने कई अधूरे कार्य छोड़े हों और इस जन्म में आपकी आत्मा ने संकल्प लिया हो, अब मैं सिर्फ स्वयं के लिए नहीं दूसरों की राह भी आसान बनाऊंगा। आप इन समस्याओं को सुलझाने वाले मार्गदर्शक बन सकते हैं, चुपचाप मगर प्रभावशाली। अगर आप भाद्रपद में जन्मे हैं तो आपकी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन की राह बनाना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाना है। जैसे गणपति हर कार्य से पहले आशीर्वाद बनकर आते हैं। 7 आश्विन मास लगभग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके भीतर 2 बिल्कुल विपरीत ताकतें काम कर रही हैं? एक ओर आप कोमल, भावुक और सौम्य हैं, दूसरी ओर जब समय आए तो आप शेरनी की तरह लड़ जाते हैं। ये द्वैत भाव ही संकेत है कि आपकी आत्मा आश्विन मास में जन्मी है और आपने इस जन्म में शक्ति और संरक्षण की साधना को स्वीकार किया है। आश्विन वो मास है जिसमें नवरात्रि आती है, जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि नारी ऊर्जा की पूर्णता है, ममता भी, मर्यादा भी, संरक्षण भी और संहार भी। इसलिए आश्विन मास की आत्मा बहुस्तरीय होती है। वो ना तो पूरी तरह शांत होती है, ना ही पूरी तरह युद्ध रत बल्कि संतुलन की साधिका होती है। आश्विन में जन्मी आत्माओं को जीवन में कई आंतरिक द्वंद्व झेलने पड़ते हैं। वे बहुत कुछ सहते हैं लेकिन चुप रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है अपनी सीमाओं की रक्षा करना। कई बार वे सामाजिक अपेक्षाओं, रिश्तों की कुर्बानी या स्वयं को कम आंकने के जाल में फंस जाती हैं। पर ये मास सिखाता है स्वयं की रक्षा भी एक तपस्या है। दुर्गा के 9 रूप और आत्मा के 9 गुण। हर दिन की दुर्गा आराधना आत्मा को एक नया गुण देती है। 1 शैलपुत्री दृढ़ता, 2 ब्रह्मचारिणी साधना, 3 चंद्रघंटा मानसिक शक्ति, 4 कुष्मांडा सृजन, 5 स्कंद माता पोषण, 6 कात्यायनी न्याय, 7 कालरात्रि भय मुक्ति, 8 महागौरी पवित्रता, 9 सिद्धिदात्री पूर्णता। आश्विन में जन्मे लोग इन 9 शक्तियों को धीरे धीरे अपने जीवन में जागृत करते हैं। इसलिए उनका जीवन सरल नहीं होता लेकिन गहरा होता है। शायद पिछले जन्म में उन्होंने अपनी सीमाएं खो दी थी या आवश्यक क्षणों में मुखर नहीं हो पाए थे। इसलिए अब उनका उद्देश्य है कि भीतर की देवी को फिर से जगाना। अगर आप आश्विन में जन्मे हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा एक युद्ध के मैदान में आई है, जहां लड़ाई बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती है। 8 कार्तिक मास लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बेहद शांत, स्नेही और संतुलित स्वभाव के होते हैं? क्यों उनका मन चंचल नहीं बल्कि स्थिर और करुणामय होता है? ऐसे लोग अक्सर कार्तिक मास में जन्मे होते हैं और उनकी आत्मा विष्णु तत्व को लेकर आई होती है। कार्तिक मास को देवों का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में अनेक पवित्र पर्व आते हैं, जैसे तुलसी विवाह, प्रेम और भक्ति का दिव्य संयोग, देव दीपावली, देवताओं की देव पूजा, प्रबोधनीय एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए ये मास केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की जागृति और संतुलन का प्रतीक है। भगवान विष्णु त्रिदेवों में पालक हैं, उनका कार्य है संतुलन बनाए रखना। जब सृष्टि डगमगाती है, जो आत्मा कार्तिक में जन्मी है वो जीवन में अक्सर मध्य मार्ग चुनती है। न अधिक क्रोध, न अति ममता, लोगों के बीच समझदारी का पुल बनती है और बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ती है।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को खोकर दूसरों को बचाने की प्रवृत्ति, क्योंकि विष्णु तत्व वाली आत्माएं इतनी वाली होती हैं कि वो खुद की सीमाएं भूल जाती हैं और त्याग को ही प्रेम मान लेती हैं। कार्तिक जन्म वाली आत्मा के लिए जरूरी है सेवा करो लेकिन स्वयं को भी पोषित करो, प्रेम दो लेकिन स्वयं की सीमाओं का सम्मान करो, करुणा रखो लेकिन निर्णयों में स्थिरता भी रखो, वरना जीवन में थकावट, रिश्तों में भ्रम और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। अगर आपका जन्म कार्तिक में हुआ है तो आपने इस पृथ्वी पर एक टूटे संसार को थामने का संकल्प लिया है, लेकिन पहले खुद को थामना भी सीखना होगा। 9 मार्गशीर्ष मास लगभग 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो हर स्थिति में सहज रहते हैं, जो एक मुस्कान में पूरी दुनिया की थकान मिटा देते हैं, जो काव्य की तरह बोलते हैं, संगीत की तरह चलते हैं और जिनका जीवन किसी नाटक की तरह चलता है? ऐसे लोग अक्सर मार्गशीर्ष मास में जन्मे होते हैं और उनकी आत्मा लेकर आती है कृष्ण तत्व की मधुरता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास में ही दिया था। इसलिए इस मास को स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मासा मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए ये मास केवल शब्दों का नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और लीला का संगम है। कृष्ण तत्व जीवन एक लीला है। मार्गशीर्ष में जन्मी आत्मा के गुण, आकर्षण, लोगों को सहज खींचने की शक्ति, सौंदर्य, शब्दों और विचारों भावों में सुंदरता, लीलामय दृष्टि, जीवन को एक नाटक, एक खेल, एक कला के रूप में देखना। लेकिन ध्यान रहे, इस मास की आत्मा सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं लाती बल्कि गहराई से देखने की अंतर्दृष्टि भी साथ लाती है। इन लोगों के लिए दुनिया सिर्फ घटनाओं का समूह नहीं बल्कि प्रेम की परीक्षा, धर्म की समझ और स्वयं लीला की यात्रा होती है। प्रेम देना, संगीत बनना और जीवन को सहजता से निभाना श्री कृष्ण की तरह आपका कार्य है। दूसरों को राय दिखाना पर खुद को बोझ ना बनाना। आप सिखाते हैं कि धर्म युद्ध में भी करुणा हो सकती है और त्याग में भी संगीत। मार्क्सिस की आत्मा को जीवन में 2 मुख्य चुनौतियां मिलती हैं। एक, अंदर की गहराई को भूलकर केवल बाहरी आकर्षण में खो जाना। 2, लीला को बहाना बनाकर जिम्मेवारियों से बचाना। इसलिए आत्मा को बार बार गीता की ओर लौटना पड़ता है ताकि स्मरण हो कि प्रेम और कर्म का संतुलन ही जीवन की सच्ची लीला है। अगर आपका जन्म मार्क्सिस में हुआ है तो आप केवल एक जीवन जीने नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने और दूसरों के संगीत बनने आए हैं। पौष मास लगभग 15 दिसंबर से 13 जनवरी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं? क्या आपके विचारों और आपके निर्णयों में एक तेज है? और क्या आप हमेशा रोशनी की ओर खींचते हैं? अगर आपका जन्म पौष मास में हुआ है तो ये केवल संयोग नहीं, ये सूर्य तत्व की आत्मा का आगमन है। पौष वो मास है जब सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की ओर बढ़ता है। ये संक्रांति का समय होता है जब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और प्रकाश की पुनः वृद्धि होती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर, तमस से ज्योति की ओर बढ़ना चुनती है। सूर्य केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, वो आत्मबोध, साहस और कर्तव्य का देवता है। इस मास में जन्मी आत्माएं अक्सर होती हैं स्वतंत्र स्वभाव की, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, नेतृत्वकारी, जो निर्णय लेने से नहीं डरती, आत्मदर्शी, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलती हैं। लेकिन याद रखिए, जहाँ सूर्य है वहाँ छाया भी है। इसलिए इन आत्माओं को सबसे पहले अपने शैडो सेल्फ को स्वीकार करना होता है, यानी अपने भीतर के डर, ईर्ष्या या अहंकार को नकारना नहीं बल्कि पहचान कर रूपांतरित करना ही इनका आध्यात्मिक उद्देश्य है। दूसरों को रोशनी देना है पर उससे पहले अपने भीतर दीप जलाना है। आपका जीवन उद्देश्य है समाज में नेतृत्व करना, कठिन परिस्थितियों में मार्ग दिखाना और लोगों को अपने आत्म प्रकाश की ओर ले जाना। पौष की आत्मा कहती है, अपने सूर्य को पहचानो और दुनिया को प्रकाशित करो। कभी कभी ये आत्माएं अहम में फंस जाती हैं या फिर दूसरों को नेतृत्व देने के चक्कर में स्वयं से दूर हो जाती हैं। कई बार इनका तेज दूसरों को जला भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि ये लोग आत्मनिरीक्षण करें और अपने भीतर करुणा और नम्रता के गुण भी विकसित करें। अगर आपका जन्म पौष में हुआ है तो आप दूसरों के जीवन में सूर्य बनने आए हैं, पर पहले अपने भीतर के अंधकार को भी पहचानना होगा।
11वां माघ मास लगभग 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। क्या आपने कभी महसूस किया है क्या आप दुनिया को शब्दों, ज्ञान या मौन साधना से बदल सकते हैं? क्या आप ऐसे विचारों से घिरे रहते हैं जो औरों को प्रेरित करते हैं, या ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आत्मा के स्तर पर उत्तर मांगते हैं? अगर आपका जन्म माघ मास में हुआ है तो ये केवल एक तिथि नहीं बल्कि सरस्वती की कृपा का परिचायक है। माघ, जहाँ मौन भी साधना है। माघ मास को वैदिक परंपरा में पवित्रता और तपस्या का मास कहा गया है। ये वो समय होता है जब लोग प्रयागराज संगम में माघ स्नान के लिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय आत्मा को सबसे शुद्ध ऊर्जा मिलती है। इसी मास में आता है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का प्रकाट्य दिवस और ज्ञान की देवी का पूजन का पावन अवसर। ये मास खुद कहता है ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन विवेक ही उसका सार है। सरस्वती तत्व वाणी, बुद्धि और ब्रह्म विद्या। सरस्वती कोई बाहरी देवी नहीं, वो आपके भीतर सत्य जानने की जिज्ञासा और शब्दों के पीछे के मौन की अनुभूति है। इस मास में जन्मी आत्माएं गहरे चिंतनशील होती हैं, शब्दों, लेखन या शिक्षा के माध्यम से अपना प्रकाश फैलाती हैं। उन्हें दूसरों को सिखाने, समझाने और दिशा देने का स्वाभाविक वरदान होता है। कई बार इन आत्माओं की वाणी ही साधना होती है। वे एक वाक्य से किसी भी आत्मा को जागृत कर सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान तब से उत्पन्न होता है। सत्य को जानो और उसे सेवा में बदलो। इनका उद्देश्य केवल जानकारी एकत्रित करना नहीं, बल्कि ज्ञान को ध्यान और शिक्षा को उपचार बनाना होता है। ये अध्यापक, लेखक, मार्गदर्शक या साधक हो सकते हैं, परंतु उनके भीतर हमेशा एक सीखने और सिखाने की प्यास बनी रहती है। उनका जीवन एक चलती फिरती पाठशाला होता है, जहां हर क्षण में साधना है। कभी कभी ये आत्माएं बुद्धिवादिता में उलझ जाती हैं या फिर ज्ञान के अभिमान में आकर दूसरों को छोटा समझ बैठती हैं। कई बार इन्हें समाज समझ नहीं पाता, क्योंकि ये सोचने वाले होते हैं, दिखाने वाले नहीं। इसलिए जरूरी है कि वे विवेक को करुणा से संतुलित करें और अपनी वाणी में प्रेम और मौन दोनों को शामिल करें। अगर आपका जन्म माघ में हुआ है तो आपकी आत्मा शिक्षक बनकर नहीं, ज्ञान के दीपक बनकर आई है, जो स्वयं जलकर औरों को भी राह दिखाती है। 12 फाल्गुन, लगभग 13 फरवरी से 13 मार्च तक। क्या आप जान पाए हैं कि प्रेम केवल भावना नहीं, एक तपस्या है। अगर आपका जन्म फाल्गुन मास में हुआ है तो ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है कि आपकी आत्मा इस जीवन में प्रेम और भक्ति की अंतिम परीक्षा देने आई है। फाल्गुन मास, प्रेम का अंतिम रंग। यह मास वैदिक कैलेंडर का अंतिम चंद्रमास होता है, जो जीवन की पूर्णता, रस और परमानंद का प्रतिनिधित्व करता है। इस मास में आते हैं 2 प्रमुख पर्व। महाशिवरात्रि, जहां शिव और शक्ति का योग होता है, चेतना और ऊर्जा का मिलन। होली, जहां आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़कर रंगों में लिप्त होती है, एकता की पूर्णता में। फाल्गुन की आत्माएं जन्म लेती हैं ताकि वे देह और आत्मा के बीच के पर्दे को हटाकर ईश्वर से प्रेम के माध्यम से मिल सकें। शिव, राधा, प्रेम और समर्पण की 2 धाराएं इस मास के 2 दिव्य प्रतीक हैं। शिव, जो वैराग्य, मौन और अंतर्मुखता के देवता हैं, उनका प्रेम त्याग में है, उनका मिलन साधना में। राधा, जो भाव, भक्ति और संपूर्णता, समर्पण की मूर्ति है, उनका प्रेम विगलित होता है हर सांस में, हर टीयर में, हर गीत में। यदि शिव में कुछ नहीं हूँ का प्रतीक है, तो राधा में सब कुछ तुम्हारा हूँ का उच्च स्वर है। फाल्गुन जन्म आत्माएं अत्यंत भावुक, रचनात्मक और आत्मसमर्पित होती हैं। वे प्रेम को केवल रोमांस नहीं, बल्कि ईश्वर से एकता का माध्यम समझती हैं। ये लोग गहरे भावों को जीते हैं, अक्सर चुपचाप, अक्सर बिना प्रतिफल की आशा के। उनके जीवन में प्रेम और त्याग का द्वंद्व होता है, जहां एक ओर वे किसी को टूटकर चाह सकते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें वही प्रेम त्याग भी करना पड़ सकता है। प्रेम में विलीन होकर अपने स्वयं को खो देना, ये भक्ति में खो जाने वाले होते हैं। कविता, संगीत, रंग, मौन इनके मार्ग होते हैं। इनका सच्चा लक्ष्य मैं को भुलाकर तू में समा जाना होता है। फाल्गुन की आत्मा का मार्ग आसान नहीं, लेकिन उसी में मुक्ति है। अगर आपका जन्म फाल्गुन में हुआ है तो आपकी आत्मा ने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा चुनी है, जहां तुम्हें सीखना है बिना शर्त प्रेम करना और बिना भय के समर्पित होना।
फाल्गुन की आत्मा राधा भी है और शिव भी। वह प्रेम में बहती है पर त्याग में तपती है। उसकी साधना है अपने स्वयं को विसर्जित कर देना। यदि आप फाल्गुन में जन्मे हैं तो जानिए कि आपकी आत्मा इस धरती पर आई है प्रेम को पूर्ण बनाने और उसे ईश्वर से जोड़ने। अब जब आपने हर महीने की आत्मिक प्रकृति को समझा तो अगले भाग में हम देखेंगे नक्षत्रों का प्रभाव। जन्म तिथि पर कौन से नक्षत्र का प्रभाव था और उसने आपकी आत्मा को कौन से गुण दिए। प्रिय आत्मा, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यानपूर्वक सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपका जन्म महीना सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक मंत्र है, एक मौन ध्वनि जिसे आपकी आत्मा इस जन्म में दोबारा गुनगुनाने आई है। ये महीना एक संकेत है, एक दिशा है और एक संस्कार है जो पिछले जन्मों से आपकी चेतना में अंकित है। जैसे कोई ऋषि अपने शिष्य के कान में मंत्र देता है, वैसे ही ब्रह्मांड ने आपको ये महीना दिया है जिसमें छिपा है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट। क्या सीखना है, क्या देना है और क्या साधना है। याद रखिए, जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है वैसे ही आपके जन्म मास में छिपा है आपका संपूर्ण आत्मिक विक्रांत। जन्म समय वो द्वार है जहाँ से आत्मा संसार में प्रवेश करती है और ये द्वार वो दिशा भी दिखाता है जहाँ से वो मोक्ष को पा सकती है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे कर्म में बदलिए, साधना में बदलिए। वीडियो को लाइक करें और अगर इस ज्ञान ने आपके अंतर मन में कोई दीप जलाया हो तो उस लॉग को मान्यता दीजिए। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आत्म जागरण की यात्रा है जहां हर अध्याय आपको खुद के और पास लाता है। शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपके किसी मित्र की आत्मा भी यही संदेश सुनने को तैयार बैठी हो और आप ही उसके जीवन में ब्रह्मांड की पहली दस्तक बने। याद रखिए, आपका जन्म एक कथा है और आप उसके नायक हैं। अब समय है उस कथा को साधना में बदलने में। फिर मिलते हैं अगली किसी दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।